गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। रोज़ आपसे निवेदन किया जाता है कि भगवत प्राप्ति का मौका हम लोगों ने कठिन माना हुआ है। कठिन है नहीं, हमारा मन भटका हुआ है। आप और हम लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारा मन कहाँ भटका हुआ है, हम कहाँ अटके हुए हैं। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से केवल निवेदन कर सकता हूँ कि मनुष्य शरीर पाकर भी अगर भगवत प्राप्ति का हम मौका मिलने के बाद भी भगवान से ना मिल सके, तो आप और हम सब लोग सोचे हैं हम कहाँ पर व्यस्त हैं, क्यों व्यस्त हैं और भगवान को क्यों नहीं पा रहे। भगवान राम को राज्य से निष्कासित वन भेजा गया, भगवान बड़े हर्षित हैं। मैंने आपसे निवेदन किया, बिल्कुल यही बात रावण की लात लगने से विभीषण को, रावण के लात लगने से विभीषण को हृदय में बात आई
करत मनोरथ बहु मन माही, सभा में लात खाकर अपमानित होकर चले तो हर्षित होकर। अब आप सोचिएगा, बड़ी विचित्र चीज है, कोई अपने घर में अपमानित होकर, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर में अपमानित हो, वो हर्षित होकर कैसे चल सकता है? आप हम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन ये लात तो एक न एक दिन ऐसे नहीं लगेगी तो वैसे लगेगी। बात तो केवल जागृति की है। गुरु तो केवल बताता है समय बहुत है थोड़, समय बहुत कम बचा हुआ है, आप जागें या ना जागें। तो प्रश्न आया, हर्षित होकर प्रसन्न होकर चले। कोई पूछ सकता था कि ये स्थिति कोई प्रसन्नता की है? विभीषण ने कहा, रावण के चरण प्रहार से, एक एक शब्द ध्यान देना, रावण के चरण प्रहार से हर्ष नहीं, बल्कि इन चरण प्रहार से अब जो चरण मिलने वाले हैं। व्यक्ति जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता, वैराग्य भी कई प्रकार से होता है। आत्मज्ञान होने के बाद वैराग्य होता है, और अपमानित होने के बाद भी वैराग्य होता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम में से किसी को भी घर परिवार में अपमानित होना पड़े, फिर हम भगवान की ओर चलें। लेकिन वो भी हर्ष का विषय है। तो जब विभीषण से पूछा गया तो क्या कहा, देखऊ जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। अगर इस चरण की कठोरता का बोध ना होता, अगर संसार की ममता मोह आसक्ति से वैराग्य ना होता, तो राम के चरणों की कोमलता का साक्षात्कार ना होता। और वो कोमल चरण आपके और हमारे हृदय में विराजमान है। लेकिन आप और हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। संसार की कठोरता यदि हमें भगवान की कोमलता की ओर ले जाती, तो वो कठोरता परम कल्याणकारी है। बड़े हर्ष की बात है, प्रसन्नता की बात है। आप और हम सब लोग सोचें, मौका सबको बराबर मिला हुआ है, सबको बराबर मिला हुआ है। लेकिन कौन जागता है, कौन एकाग्रचित होकर अपना कल्याण करना चाहता है? देखो, आप और हम सब लोग अपने परिवार का कल्याण करना चाहते हैं, सब। लेकिन उनका कल्याण करना हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, उनका अच्छा सेवा करना आपके हाथ में है। सुख दाता के हाथ में उन्हें सुख देना है। आप लाख चाहो, आप जो सुख देते हो वो सांसारिक सुख है, वो दिव्य सुख नहीं है, आत्मा का सुख नहीं है। मैंने परसों भी आपसे निवेदन किया था, जिसे संसार की अनुकूलता में हर्ष की अनुभूति होती है, वो तो विषय व्यक्ति है। और आप और हम सब लोग संसार की अनुकूलता में बड़े खुश होते हैं।
परंतु जिसे संसार की प्रतिकूलता में भी बड़ा कठिन मार्ग है, ये व्यक्ति ऐसे नहीं समझ सकता। प्रतिकूलता में हर्षित होता है, प्रसन्न हो जाता है, और यही हर्ष की सार्थकता का सदुपयोग है। भगवान राम को राज्य छोड़कर वन जाने की आज्ञा दी जाती है। सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए। मन में संतों का संग मिलेगा। देखिए, दो प्रसंग आपके सामने रखे गए, एक स्वयं नारायण का, भगवान का, और एक विभीषण का। विभीषण की प्रसन्नता हो रही है, भगवान मिलेंगे। अब आप सोचिएगा, मैंने कहा अपमान होकर भी ये जीव ना जाने किस माया चक्र में फंसा हुआ है। संत और भगवान की प्राप्ति का अर्थ क्या? क्या संत और भगवान के मिलन में केवल हर्ष होता है, सुख होता है? ऐसी बात नहीं। सुख दुख हर्ष विषाद तो वहाँ पर भी है, परंतु एक अंतर है। तुलसीदास जी ने कहा, जो मैंने आपसे परसों निवेदन किया था, कल आपकी सेवा नहीं कर पाया, और मैंने कहा था इसका अर्थ अगर कोई भक्त बताएगा तो बड़ी खुशी होगी। बिछुरत एक प्राण हर लेही, और मिलत एक दुख दारुण दुख देही। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ मैं तो चर्चा करके आपको बताऊंगा, और आप में से अगर कोई भी भक्त ये बताना चाहेगा तो खुशी होगी। एक के बिछुड़ने में दुख होता है, जिसके बिछुड़ने में दुख होता है वो कौन होता है? और जिसके मिलने में भी और बिछुड़ने में भी मैंने परसों काफ़ी डिटेल में आपके साथ चर्चा की थी। है कोई भक्त बताने वाला कि संसार के मिलने में और बिछुड़ने में क्या होता है? मिलते समय बड़ी खुशी होती है संयोग में, और वियोग में दुख होता है। और संत के मिलन में भी और बिछुड़ने में दारुण दुख देही। संत से जब मिलन होता है बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु जैसे ही असंत से मिलने पर अत्यंत दुख होता है, संत के बिछो में अत्यंत दुख होता है। इसी प्रकार भगवान को पाने में परम सुख, परंतु पाने के बाद किसी कारण से यदि थोड़ी दूरी उत्पन्न हो जाए, वियोग हो जाए, तो भक्त को इससे ज़्यादा पीड़ा कोई नहीं होती। हर संत महात्मा हमें निवेदन करते हैं, इस देह में हरि मिलते हैं। हरि मिले हुए हैं, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति ना कोई विछोह है और ना कोई प्रेम है। क्यों? हमारे मन में कामना ही कामना है। हमारे मन में कामना है, भगवान का प्रेम नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक एक शब्द ध्यान देना। आज वीना जी ने एक मैसेज सत्संग ग्रुप पे डाला, पढ़ के मैंने कई बार आपको वो लीला सुनाई भी हुई है। अच्छा लगा कि वीना जी को बड़ा अच्छा लगा होगा, तभी उन्होंने सत्संग ग्रुप पे डाला। वीना से ही पूछना चाहूँगा, आपने जो मैसेज सत्संग ग्रुप पे डाला उसका आपने क्या अर्थ लिया, क्या समझा उसका?
उसका अर्थ समझने के लिए नहीं डाला गया था। अर्थ समझने के लिए डाला था? हाँ जी। तो आपने मेरे को तो नहीं डाला, आपने सत्संग ग्रुप पे डाला। आप मेरे से पूछती नहीं, कि इसका मैंने अर्थ तो क्या है। इसलिए सत्संग ग्रुप पे डाला कि आप पढ़ लेते हैं। हम्म। तो मैंने अभी आप बोल रहे थे, मैंने बाद में आज मैं आपसे कहूंगी कि इसका मतलब बताएं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले भी आपने सुना चुके हैं, आप मैं वही तो जब बोल मैंने रहा पढ़ हूँ, करके मैं तो बार बार मुझे सुनाता याद हूँ। आया, उसके बाद मैंने डाला। मैं तो बार बार सुनाता हूँ, आज फिर सुन लो। एक जंगल में एक शिकारी, मुझे तो अब आप कर लो, मैं कहा दूँ। और एक संत, एक जंगल में संत भी रहते हैं और शिकारी भी वहाँ से रोज़ गुजरता था। तो शिकारी कहता है, मैं तो रोज़ शिकार करके आता हूँ, कभी भेड़िया मार के लाता हूँ, कभी खरगोश मार के लाता हूँ, कभी हिरण मार के लाता हूँ। तो उसने संत से पूछा कि आप रोज इस पेड़ के नीचे बैठे रहते हो, आप किसका शिकार करते हो? तो संत ने क्या कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का शिकार करता हूं। अरे कहकर फूट फूट कर रोने लगे। अब आप और हम लोग सब सोचें, और सबसे बड़ी विचित्रता क्या थी वो बताना चाहता हूं। शिकारी बोला, अब मैं जब तक आपके लिए कृष्ण को नहीं लेकर के आऊंगा तब तक आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब शिकारी जंगल में भटक रहा है जैसे आप और हम लोग भटक रहे हैं संसार में। आपको और हमको नजर नहीं आएगा कि हम भटक रहे हैं, लेकिन भटक ही रहे हैं। भगवान के प्रेम में कोई नहीं अटक रहा, आज यहाँ कल वहाँ, और भटकते भटकते जीवन जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, शिकारी ने बहुत खोजा, अब कहीं कृष्ण मिले नहीं। लेकिन जब उसने कसम खा ली कि मैं संत से प्रॉमिस करके आया हूं कि बिना कृष्ण को लाए आपके पास मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो अब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ? खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, भगवान को शिकारी के सामने प्रकट होना पड़ा, प्रकट होना पड़ा। और जब वो शिकारी संत के पास भगवान को लेकर आया तो संत उसके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। क्या मतलब कि मैं तो केवल ध्यान करता था, तपस्या करता था, और तुमने तो प्रतिज्ञा की, शपथ ली, कसम खाई। आप और हम लोग देखो कितनी कसमें संसार के लिए खाते हैं, कितने वादे संसार से करते हैं। और आप लोगों को हो सकता है पिछले जन्म के वादे भी याद हों, पिछले जन्म के नाते भी याद हों। जो इस जन्म में वादे कर रहे हो वो आगे भी, यानी यहाँ पर शपथ खूब खाते, मैं तेरा ये काम करके रहूँगा। अपना काम तो कर ना सके, जिसके लिए शरीर मिला, आप दूसरे का क्या काम करोगे? तो इससे शिक्षा क्या लेनी चाहिए? जब तक संकल्प नहीं करोगे, प्रतिज्ञा नहीं करोगे,
आप क्या समझते हो भगवान मिल जाएंगे? भगवान तो मिले हुए हैं। भगवान कहते हैं माम एकम, माम एकम। जिस दिन केवल मेरे लिए तड़पोगे, मेरे लिए बिलखोगे, मेरे लिए रोओगे, केवल मुझसे प्रेम करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। मैं तो मिला ही हुआ हूं। भटका हुआ कौन है? आप और हम लोग। पहले वो शिकारी भटका हुआ था और संत भी भटका हुआ था। वो सोचता था खाली एक आसन पे बैठकर जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के भगवान मिल जाएंगे। मैं कभी किसी से निवेदन नहीं करता। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं। परिवार तो आपका परीक्षा केंद्र है। संकल्प आपने करना है। संत महात्मा तो केवल हमें मार्ग बताते हैं, चलना आपको है। भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है। अब आप जागना ही नहीं चाहते, होश में आना ही नहीं चाहते। संसार के मोह ममता आसक्ति में भटकना खत्म ही नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्या है। मैं कई बार सोचता हूं ऐसा क्या है संसार में। आज देखो, एक छोटी सी बच्ची ने एक प्रश्न किया मेरे से अभी 15 मिनट पहले। हमारी नातिन आई हुई है स्वीडन से। उसने कहा नानू आप मिर्च नहीं खाते, कभी आपका मिर्च खाने का मन नहीं करता? मैंने कहा बेटा जब मुझे पता चल गया इसे खा के मुझे नुकसान होता है तो मन ने त्याग कर दिया उसका। मैं मुंह में डाल के थूक दूं, मतलब जवान का स्वाद भी ले लूं और थूक दूं, उससे क्या फायदा? यानी उस छोटी सी बच्ची के मन में जिज्ञासा हुई और आप और हम लोग जीवन गुजर रहा है, जा रहा है, सोच नहीं पा रहे कि कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं। मौका न जाने फिर कब मिलेगा। अब मिला हुआ है लेकिन अभी हम लोग भटकाव में हैं, भटकाव में हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, वीना ने कथा डाली। अब वीना समझ में आया? हाँ जी गुरुजी, समझ आया। आया ना समझ में कि डिसाइड आपको करना है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है या संसार में रिश्ते नातों में, इन टेम्परेरी संबंधों में भटकना है। ये डिसाइड आपने करना है। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूँ। अरे देखो, आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कल गुरु पूर्णिमा है। मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो अपने को गुरु नहीं मानता। आप सबसे निवेदन करूँगा, आपके मन में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हो, जहाँ पर गाड़ी आपकी रुकी हुई हो, आज से लेके कल तक आपके पास 24 घंटे का समय है। आप वो प्रश्न पूछिएगा और ये सेवक आपकी सेवा करने का पूरा प्रयत्न करेगा। अब आपके मन में प्रश्न ही नहीं होगा तो मैं जवाब क्या दूंगा? आपको अपने मन के रोगों को नज़रअंदाज करोगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप देखिएगा, उसी परिवार से विभीषण को लात लगी तो राम के चरण मिले। क्या कहा? इस चरण की कठोरता का बोध ना होता तो राम के चरणों की कोमलता का साक्षात्कार भी ना होता।
और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, संसार की कठोरता यदि हमें भगवान की कोमलता की ओर ले जाती है तो वो कठोरता परम कल्याणकारी है। जब माता पिता बच्चे को डांटकर स्कूल भेजते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, बहुत से बच्चे तो पिटाई खाकर जाते हैं कि स्कूल तो जाना पड़ेगा। कई माता पिता, आजकल तो नहीं, आजकल तो क्योंकि एक दो बच्चे होते हैं इसलिए वो उनके साथ कठोरता अपनाते नहीं हैं। पहले तो खाना नहीं मिलेगा, पहले होमवर्क करो, पहले पढ़ाई करो। अब आप सोचिएगा कहाँ हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर हम लोग कहाँ भटक रहे हैं। अभी भी हमारे मन में ये जिज्ञासा नहीं आती कि भगवान को पाने के लिए मौका मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला और मौका मिला, क्योंकि हमारे साथ कठोरता तो कोई करता नहीं है। हम मन के गुलाम हैं, हम वही सब करते हैं जो हमारा मन कहता है। इसलिए सत्संग सुनने का मौका मेरे से पहले भी बहुत लोगों से मिला होगा, मैं नहीं रहूँगा तब भी मिलेगा, लेकिन आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भगवत प्राप्ति को कल पर मत टालिए। मेरा तो यही निवेदन है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जीवन में उतारिए, जीवन में उतारिए, अन्यथा बहुत देर हो चुकी है और ये समय ऐसे ही जा रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, डोंट वेस्ट योर टाइम। समय सबके पास है, अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए और 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा